आज हम लोगों को एंटाई एरोमेटिक पढ़ना है। कल जो हम तुमको बताए थे, लड़के ध्यान दे इधर, कल हम तुमको बताए थे आज का जो पढ़ाई है तुमको ये तब समझ में आएगा जब हम कल एक वीडियो बनाए हैं किसके बारे में, एरोमेटिक के बारे में, कि एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे। ना बात समझे, उसमें जो है टोटल कॉन्सेप्ट के साथ कि लोन पेयर क्या होते हैं, ना बात समझे, पाई कहाँ से आता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और उसको देखते हो तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे प्रयास करेंगे कि इसको ऐसे समझाते हैं। देखोगे ध्यान से, एंटाई एरोमेटिक कल जो हम पढ़े थे एरोमेटिक कंपाउंड का जांच कैसे करेंगे, कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या बोले थे तुमको, हकल्स रूल, 4 रूल बताए थे। अगर उस 4 रूल को कोई फुलफिल करता है तुमको तो कंपाउंड क्या होता था, एरोमेटिक हुआ करता था। आज हम लोगों को पढ़ना एंटाई एरोमेटिक, इसके लिए भी 4 रूल हैं। लेकिन 4 रूल में तुमको पता, देख लो, साइक्लिक पहला जो रूल है वो साइक्लिक, मतलब कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, मतलब रिंग में होना चाहिए, जैसे रिंग में जुड़ा हुआ है सारा चीज। बात समझे, तो पहला ये फॉलो कर रहा है। दूसरा जो होना चाहिए कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेटेड का मतलब हुआ इसमें जो रिलेशन होना चाहिए, उसमें बॉन्ड में जो होना चाहिए, जो साइक्लिक जो कंपाउंड है उसमें जो बॉन्ड है तुमको उसमें होना चाहिए पाई सिग्मा पाई, या पाई सिग्मा लोन पेयर, या पाई सिग्मा प्लस। ये पाई सिग्मा लोन पेयर क्या है, पाई क्या है, ये हम पीछे वाले वीडियो में तुमको बताए हैं। यहाँ तक पाई कहाँ से आता है उसमें बताया हम, नवास उसमें बताया था कि जब डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बोलो, उसके बाद तुमको हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा का रूल क्या है, तुमको कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड का मतलब ये। तीसरा जो रूल है तुमको कि उसका जितने भी तुमको साइक्लिक कंपाउंड है उसमें जितने भी कार्बन है या जितने हेटेरो एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। sp2 होना चाहिए, नहीं तो तुम बोल सकते हो कि वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब भी हम कल बताए थे पूरा डिटेल में कि प्लेनर कब बोलेंगे किसी को, है ना, कंपाउंड को प्लेनर होने का मतलब क्या है। उसके बाद चौथा देखोगे, चौथा जो है तुमको इसमें केवल चेंज है, बाकी 3 जो है तुमको एरोमेटिक कंपाउंड ही था। याद हो तो, अगर वीडियो देखे होगे तो पता चलेगा कि ये तीनों एरोमेटिक कंपाउंड में था। चौथा केवल क्या किया है, बदल गया है। उसमें तुमको था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। वहाँ n का मान 0 से स्टार्ट था, यहाँ n का मान तुमको 1 से स्टार्ट है। तो अगर n के मान इसमें 1 रखते हैं तो बताओ कितना पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। n का मान 1 तो 4, बोलो जी, पाई इलेक्ट्रॉन 2 रखोगे तो 4 दूनी के 8 पाई इलेक्ट्रॉन, बोलो ये 3 4 3 के 12 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 चौके 16 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो जी, मतलब ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, अब वो 2 से स्टार्ट हो रहा था एरोमेटिक में। अब ये चारों रूल को फॉलो अगर ये करता है, याद रखेंगे, फुलफिल करता है, तो समझो कि ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, एंटाई एरोमेटिक है, ऐसे बोल दो। बातें समझ पा रहे ना। इसमें से कोई भी रूल तुम्हारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक भी रूल अगर ये मान लो कि तीनों फुलफिल कर रहा है, एक रूल क्या कर गया, ब्रेक कर गया, तो समझ जाएंगे एक को रूल अगर इसने ब्रेक किया तो कहेंगे कि एरोमेटिक तो है नहीं, और दूसरा एंटाई एरोमेटिक नहीं है। तीसरा हमको पढ़ना है नॉन एरोमेटिक। तो जो कंपाउंड एरोमेटिक एंटाई एरोमेटिक नहीं होते हैं तो डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। जब दोनों में से दोनों नहीं हुआ तो ना क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, है ना। सुनो, इसमें हम पहला कंपाउंड लिए हैं, इसको हमको पहचानना है कि कैसे ये क्या है, एरोमेटिक है कि नॉन। तो इसमें तो एरोमेटिक का हम एग्जांपल नहीं लिए, ध्यान से सुनोगे। तो इसमें देखो हमारे पास पहला रूल को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। साइक्लिक है तो साइक्लिक है, बंद है, साइक्लिक है, ठीक। कंजुगेटेड है कि नहीं है, देख लो तो पाई डबल बॉन्ड की जगह पर पाई, बोलो, एक सिग्मा होता था, ये पाई हो गया, ये सिग्मा, फिर ये सिग्मा सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, फिर इसमें सिग्मा और पाई, बोलो जी, और फिर यहाँ सिग्मा। देखो तो पाई सिग्मा पाई, ओकरा उल्टा भी चल दो तुमको, नवा समझे। अगर कहीं से लोगे तुमको, अच्छा पाई सिग्मा पाई, तो बताओ पहला रूल को दूसरे रूल को क्या किया, फुलफिल किया। तीसरे रूल में आ जाओ, यहाँ संकरण निकालोगे तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 हुआ करता है। 4 में कार्बन यहाँ कितना बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया है, बोलो, एक इधर से बन गया है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है, पता है ना। तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा मिले, 3 सिग्मा के लिए। तो ये भी sp2, ये भी
अब जब sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो समझ जाओ कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। अब समझ जाना पड़ेगा प्लेनर है, प्लेन में है ये। तो ये तुम्हारा क्या है, एंटाई अरोमेटिक है, ए लिख दिए एंटाई अरोमेटिक। बोलो दूसरे कंपाउंड के लिए हम बोले अब ऐसा आ जाए, तुमको जुड़ा हुआ आ जाए तो याद रखना पड़ेगा। जब ऐसे आ जाए तो ऐसे कैसे करना हम लोगों को, तो याद रखना पड़ेगा कि जब जुड़ा हुआ कोई एटम हो तो उसको क्या करना है, ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। सुन लो, तोड़ेंगे तो पता होना चाहिए तुमको कि यहाँ कार्बन से ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, ऑक्सीजन को हुआ करता है। तो उसको जब हटाएंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस में, होगा ना माइनस में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ निकल जाएगा बाहर, तो O माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखेंगे जब भी ऐसा कंपाउंड मिले तो उसको तोड़ करके देखेंगे कि अरोमेटिक है कि नॉन अरोमेटिक है कि एंटाई अरोमेटिक है। बात समझे। तो यहाँ से हटा दिए, प्लस का है वो समझ में आया है। कार्बन है यहाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो देता है तो प्लस, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो ले लेता है तो माइनस में हो जाता है। तो अब इसको देखना है कि और कैसा है ये कंपाउंड। तो देखो पहला को फुलफिल कर रहा है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंजुगेटेड है कि नहीं है, तो देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो पाई है, और फिर सिंगल बॉन्ड आ गया तो पाई सिग्मा और प्लस, पाई सिग्मा प्लस। देखो तो इसमें नहीं है, इसमें यहाँ मिल गया। तीनों में से कोई एक मिल जाए बस बात हो गया। बात समझे। दूसरा रूल को भी फुलफिल किया। तीसरा बताओ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया sp2, यहाँ कल के बारे में तुमको बताए थे, प्लस जहाँ मिल जाए, जिस कार्बन के पास प्लस मिल जाए तो समझ जाएंगे तुमको यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp2 वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। बात समझे कि ना सर। तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें से तुम्हारा क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। बोलो जी। उसके बाद हम तुमसे पूछे तो देख लो, कभी भी ऐसा है तो इसको तोड़ देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ देख लोगे इसके बारे में। इसके बारे में क्या ख्याल है, तो पहले बताओ साइक्लिक है साइक्लिक, साइक्लिक है ना। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि साइक्लिक के साथ साथ ये जो है कंजुगेटेड है कि नहीं है। कंजुगेटेड देख लो, यहाँ से पकड़ लो, पाई सिग्मा प्लस, बोलो जी समझ में आया ना। यहाँ से पकड़ोगे तुमको तो फिर देख लो, उल्टा भी चल सकते हो, प्लस सिग्मा पाई, उल्टा भी तो देखना पड़ेगा ना। देख लो यहाँ पाई सिग्मा प्लस, और उसके उल्टा भी होना चाहिए क्या, प्लस सिग्मा पाई। बोलो तो दोनों तरफ से हो रहा है। तो अब बताओ ये कंजुगेटेड है कि नहीं है कंजुगेटेड। यहाँ तुमको डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, बोलो जी इसका भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2 आएगा, यहाँ भी sp2, और प्लस जहाँ दिख जाए वहाँ sp2। तो तीसरा जो है वो भी, अब तीसरा तुमको हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका कहने का मतलब कंपाउंड जो है तुमको कैसा है, प्लेनर है। चौथा देखोगे, अच्छा इसमें चौथा रूल नहीं लगा है जी। चौथा वाला देख लो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक पाई है और यहाँ एक पाई है, तो कितने पाई, 2 पाई। एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है। देखो तो 4 पाई वाला है इसमें है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला में देख लो 2 पाई है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये भी फॉलो करा, बोलो ठीक ठाक है। यहाँ देख लो 2 2 4, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम तुमसे पूछे हैं कि अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों में क्या अंतर है, दोनों सेम है कि एक ही चीज है, अलग अलग है, दोनों सेम मतलब ये एक ही है। इसको निकाल देंगे। जब ऐसा चीज आ जाए तुमको कह दे कि बताओ कि कौन सा कंपाउंड है ये, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक है, तो अब इसमें क्या करेंगे देख लेना। ये इसको हटा देंगे तो क्लोरीन माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ ब्रोमीन माइनस है, यहाँ प्लस, तो यही ना बात हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंटाई एरोमेटिक। बोलो उसके बाद हम यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। इसके बारे में अब तुम खुद से बताओ हमको कि इसको क्या होना चाहिए। देख लो क्या होना चाहिए इसमें, देख लो तो पहला साइक्लिक है, कंजुगेटेड है कि नहीं है, पाई सिग्मा, लेकिन उल्टा हो तो
प्लस सिग्मा पाई। अच्छा यहाँ से आओ तो पाई सिग्मा प्लस कहाँ एक तरफ से नहीं देखना, पूरा घूम करके देख लेना है। बस समझिए, एक राउंड लगा देना है, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखने पर तो लग रहा है तुमको। तो अब बताओ इसमें ये जो है इस चारों रूल को, इसमें ये वाला रूल क्या हुआ है, ब्रेक किया है। ये वाला रूल है इसमें, है इसमें मिल जा नहीं है, वो भी नहीं है ना। बात समझे, यहाँ बदल जाएगा, बात समझे, फिर आ जाएगा यहाँ। तो ये तुमको एरोमेटिक तो है नहीं, एंटाई एरोमेटिक है नहीं, क्योंकि इसका पालन नहीं कर रहा है। तो जब एरोमेटिक ना हो, एंटाई एरोमेटिक ना हो, तो याद रखेंगे कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। दोनों में से अगर दो रूल तुमको पता हो गया, एरोमेटिसिटी एरोमेटिक का और एंटाई एरोमेटिक का, दोनों को रूल को कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, तो समझ जाएंगे तीसरा क्या है, नॉन एरोमेटिक। बोलो जी, इतना बातें समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो हमको लगता है कि नॉन एरोमेटिक का बनाना कोई ऐसी बात नहीं है ना, बात समझे, उसको खुद से समझ सकते हैं हम लोग। जब दोनों नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ, मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत। नोट करिए।